नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। काशी नगरी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। साधु जी, गंगा के किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, पक्षियों का मधुर स्वर और साधुओं की वाणी वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी समय साधु जी नगर के एक कोने में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी जिसमें ना किसी को हराने की इच्छा थी और ना ही किसी से बड़ा बनने का भाव था। उनके पास बैठा हर व्यक्ति अपने मन का बोझ हल्का महसूस करता था। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, मनुष्य संसार जीतने की कोशिश करता है पर अपने मन को जीतना भूल जाता है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए कोई शत्रु शेष ही नहीं रहता, सब मित्र ही हो जाते हैं। इतने में एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव महाराज साहब, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करे, हमें छोटा दिखाने की कोशिश करे और अपने ज्ञान या धन का घमंड दिखाए, तब क्या करना चाहिए? साधु जी, ये प्रश्न हर एक व्यक्ति के भीतर होता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या उसे उसी की भाषा में उत्तर देना उचित है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जिस आग को तुम हवा दोगे वे और भड़केगी, किंतु साधु जी जिस आग को ईंधन ना मिले वे स्वयं बुझ जाती है। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। उसी समय वहां से नगर का प्रसिद्ध विद्वान पंडित शारदा प्रसाद गुजर रहा था। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। साधु जी, अहंकार था। वे जहां भी जाता लोग उसका सम्मान करते। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास बैठ गया था कि उससे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई है ही नहीं। उसने देखा कि बहुत से लोग सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास बैठे हैं, तो उसके मन में विचार आया कि देखता हूं ये साधारण जुलाहा लोगों को ऐसा कौन सा ज्ञान देता है जिसके लिए इतनी भीड़ लगी रहती। साधु जी वे कुछ दूरी पर खड़ा होकर सुनने लगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अहंकार का सबसे बड़ा भोजन है प्रतिक्रिया। जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे उसी दिन अहंकार भूखा रह जाएगा। साधु जी। पंडित ये सुनकर चौंक गया। उसे लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। एक शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव महाराज साहब, क्या मौन रहना कमजोरी नहीं कहलाएगा? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उत्तर दिया, नहीं साधु जी, हर मौन कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे ऊंची आवाज होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर अधिकार रखता है वही मौन रह सकता है। क्रोध करना तो आसान है किंतु शांत रहना बड़ा कठिन। फिर उन्होंने पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। कहने लगे कि यदि इस घड़े में स्वच्छ जल भरा हो और कोई उसमें एक मुट्ठी धूल डाल दे तो जल कुछ समय के लिए मटमैला दिखाई देगा, किंतु यदि उसे छेड़ा ना जाए तो धूल नीचे बैठ जाएगी और जल फिर से साफ हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। साधु जी, यदि कोई आपके भीतर धूल फेंके और आप बार बार उसे हिलाते रहो तो अशांति बनी रहेगी। यदि शांत रहोगे तो सब अपने आप साफ हो जाएगा। शिष्य मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे और दूर खड़ा पंडित मन ही मन मुस्कुराया कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। उसने सोचा, लेकिन व्यवहार में कोई इन्हें निभा नहीं सकता। अचानक वे आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, है कबीर, केवल उपदेश देना सरल है। संसार में सम्मान उसी का होता है जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम चुप रहो तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे। सभी शिष्य उसकी ओर देखने लगे साधु जी, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, बैठ जाइए। खड़े खड़े बात करने से मन भी खड़ा रहता है, बैठने से मन भी थोड़ा बैठ जाता है। पंडित ने व्यंग्य से कहा, मैं तुम्हारा शिष्य बनने नहीं आया,
मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि आपकी शिक्षा में ऐसा क्या है जो लोग तुम्हारी ओर खींचे चले जाते हैं। तो ये सुनकर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब वो बहुत मुस्कुराए। वो फकीर बड़े मुस्कुराए, वो साधु बड़े मुस्कुराए। जो उत्तर खोजने आता है वे पहले से आधा शिष्य होता है, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा। ये सुनकर कुछ लोग और मुस्कुरा दिए। पंडित को लगा कि उसका उपहास हुआ है। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम लोगों को विनम्रता सिखाते हो, पर क्या कभी किसी ने विनम्र होकर संसार जीता है? इतिहास तो वीरों का लिखा जाता है, शांत रहने वालों का नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, वीर वो नहीं जो दूसरों को पराजित करे, वीर वो है जो अपने क्रोध को जीत ले। और यदि सामने वाला बार बार अपमान करे तो समझ लेना कि वे तुम्हारी नहीं अपनी अशांति का परिचय दे रहा है। पंडित ने कहा, यदि मैं आपको अभी अपमानित करूं तो क्या तुम शांत रहोगे? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सहज भाव से उत्तर दिया, साधु जी, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या कहते हो, ये इस पर निर्भर करता है कि मैं अपने भीतर क्या संजो कर बैठा हूं। सन्नाटा छा गया साधु जी। कुछ क्षण बाद सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने धीरे से पूछा, पंडित जी, यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ही न करे तो वे उपहार किसके पास रहेगा? पंडित ने तुरंत कहा, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, ठीक इसी प्रकार यदि कोई अपमान दे और दूसरा उसे स्वीकार ही न करे साधु जी, तो वे अपमान भी उसी के पास रह जाता है जिसने उसे दिया होता है। सभा में बैठे लोगों के चेहरे खिल उठे। पंडित पहली बार निरुत्तर हुआ, लेकिन उसका अहंकार अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वे किसी भी प्रकार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को तर्क में पराजित करके ही रहेगा। उसे विश्वास था कि शास्त्रों का जो उसको ज्ञान है, साधु जी, जो भी शास्त्रों का उसको ज्ञान है वो उससे कबीर साहब को जो है साधारण बुनकर के अनुभव से कहीं अधिक है। तो उसे ये नहीं पता था कि ज्ञान शब्दों से बड़ा नहीं होता, अनुभव से बड़ा होता है, और यही अनुभव उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था साधु जी। तो इसके बाद क्या हुआ साधु जी? के सभा में कुछ देर तक गहरा मौन छाया रहा। पंडित शारदा प्रसाद के चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास था, किंतु उसके भीतर हल्की सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी। उसे पहली बार लगा कि सामने बैठा यह साधारण वस्त्र पहनने वाला संत केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से बोलते हैं। वे बोला, कबीर, तुम्हारी बातें सुनने में मधुर है, परंतु केवल मीठे शब्दों से सत्य सिद्ध नहीं हो जाता। ज्ञान वही है जो शास्त्रों में लिखा है। मैंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, पुराणों का अध्ययन किया है। इस नगर में कोई ऐसा नहीं जो मेरे ज्ञान को चुनौती दे सके। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में कहा, यदि पुस्तकें पढ़ लेने से ही मनुष्य ज्ञानी हो जाता साधु जी, तो हर पुस्तकालय संतों से भरा होता। ज्ञान शब्दों का संग्रह नहीं, जीवन का प्रकाश है। पंडित मुस्कुराया और कहने लगा, क्या तुम कहना चाहते हो कि शास्त्र व्यर्थ हैं? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, नहीं, शास्त्र तो दीपक है, लेकिन दीपक हाथ में लेकर भी यदि कोई आंखें बंद कर ले तो प्रकाश उसे कैसे दिखाई देगा? शास्त्र तो दीपक है, लेकिन दीपक के भीतर ही नीचे ही अंधेरा रह जाता है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने पास रखे एक छोटे से दर्पण को उठाया और पंडित की ओर बढ़ाते हुए पूछा, बताइए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? साधु जी, पंडित ने उत्तर दिया, मेरा चेहरा। और आगे कहने लगे, और यदि इस दर्पण पर धूल जम जाए, कबीर साहब महाराज ने कहा, तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब पंडित ने कहा तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए, चेहरा गायब नहीं होगा, केवल दर्पण मैला हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा कभी मैली नहीं होती, मैला होता है मन, और मन पर सबसे मोटी धूल अहंकार की होती है। यह सुनकर कई लोगों के सिर झुक गए साधु जी। पंडित भी कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, यदि अहंकार इतना ही बुरा है तो मनुष्य सम्मान क्यों चाहता है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उत्तर दिया, सम्मान चाहना स्वाभाविक है, किंतु सम्मान पर जीना दुर्बलता है। जिस दिन तुम्हारी खुशी दूसरों की प्रशंसा पर टिक जाए, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। फिर उन्होंने एक बालक को अपने पास बुलाया। बालक के हाथ में मिट्टी का एक छोटा दीपक था। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने पूछा, बेटा, ये दीपक
कब तक जलेगा? बालक बोला, जब तक इसमें तेल है, और यदि कोई इसकी लो को देखकर कहे कि ये बहुत छोटी है तो बालक हंस पड़ा। उससे दीपक की रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी। सभा में बैठे लोग भी मुस्कुरा उठे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। यदि तुम्हारा प्रकाश भीतर से जल रहा है तो संसार की प्रशंसा उसे बड़ा नहीं बना सकती और संसार की निंदा उसे छोटा नहीं कर सकती। पंडित के चेहरे की कठोरता अब धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उसने फिर पूछा, यदि कोई बार बार अपमान करे तब भी मौन रहना चाहिए? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, मौन का अर्थ अन्याय स्वीकार करना नहीं है। मौन का अर्थ है तुम्हारा निर्णय क्रोध नहीं, विवेक करे। उन्होंने आगे कहा, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, दो प्रकार के लोग तलवार उठाते हैं, एक वो जो क्रोध में अंधा हो जाता है, दूसरा वो जो धर्म की रक्षा करता है। बाहर से दोनों सम्मान दिखाई देते हैं, पर भीतर का भाव दोनों को अलग कर देता है। साधु जी, ये सुनकर पंडित पहली बार पूरी तरह शांत होकर बैठ गया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उसकी ओर देखकर पूछा, पंडित जी, यदि आज से कोई आपका नाम लेना बंद कर दे तब क्या आप बदल जाएंगे? तो पंडित ने कहा कि नहीं। यदि लोग आपकी प्रशंसा करना बंद कर दे, कबीर साहब बोले। तो पंडित ने कुछ देर सोचकर उत्तर दिया, शायद मुझे दुख होगा। कबीर साहब कहने लगे, और यदि लोग आपकी निंदा करने लगे? तो इस बार पंडित ने तुरंत उत्तर नहीं दे सके। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यदि यही तुम्हारी कैद है, तुम्हारा सुख दूसरों के शब्दों से बंधा हुआ है, तो साधु जी इसी प्रकार तो इंसान जो है रिमोट कंट्रोल बन गया है और रिमोट दूसरे के हाथ में दे रखा है। यही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे कि यही तो तुम्हारी कैद है, तुम्हारा सुख दूसरों के शब्दों से बंधा हुआ है। जिसे अपनी पहचान के लिए संसार की जरूरत पड़े, उसने अभी स्वयं को जाना ही नहीं। साधु जी, सभा में बैठे अनेक लोग अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने आगे कहा, जिसे अपने भीतर का धन मिल जाता है वे बाहर के सिक्के गिनना छोड़ देता है। पंडित की आंखें अब पहले जैसी कठोर न थी। साधु जी, उसने बड़े धीमे स्वर में पूछा, तो फिर मनुष्य अपनी पहचान कैसे पाए? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उत्तर दिया, प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर भी बैठो भाई। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने मन को देखो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी अपने मन को देखो, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तब भी अपने मन को देखो। धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ अहंकार है। हवा का एक हल्का झोंका आया, गंगा की लहरों की ध्वनि वातावरण में गूंज उठी। पंडित की आंखें अब धरती की ओर थी। उसे महसूस हुआ कि वर्षों से वे लोगों को जीतता रहा, लेकिन कभी स्वयं को उसने जानने की, स्वयं को जीतने का प्रयास ही नहीं किया। उसका मन पहली बार अपने ही प्रश्नों के सामने खड़ा था। साधु जी, और जब मनुष्य अपने ही भीतर प्रश्नों से घिर जाता है, तभी आत्मज्ञान का द्वार धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। सूर्य अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। गंगा का जल सुनहरी किरणों से चमक रहा था। साधु जी, सभा में बैठे सभी लोग पूरी तल्लीनता से सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी सुन रहे थे। वातावरण में ऐसी शांति थी मानो समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। और पंडित शारदा प्रसाद अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे से घमंड की कठोरता धीरे धीरे उतर रही थी, किंतु उनके मन में अभी भी एक अंतिम प्रश्न शेष था। उन्होंने बड़े विनम्र स्वर में अब कहा, सदगुरु कबीर जी महाराज साहेब, यदि मनुष्य अहंकार छोड़ भी दे तो उसे जीवन में क्या प्राप्त होता है? संसार तो उसी का सम्मान करता है जो ऊंचा दिखाई देता है, जो स्वयं को बड़ा बताता है। लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने गंगा की ओर संकेत करते हुए कहा, पंडित जी, क्या आपने कभी देखा है कि नदी का जल पर्वत ही की चोटी पर ठहरता हो? नहीं ठहरता ना। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, क्योंकि विनम्रता ही उसकी प्रकृति है। और यही कारण है वही जल खेतों को सींचता है, प्यास बुझाता है और जीवन देता है। यदि जल भी पर्वत की तरह ऊंचा रहने का अहंकार कर ले तो संसार प्यासा रह जाएगा। साधु जी, ये सुनकर सभा में बैठे लोग गहरे विचार में डूब गए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे बोले, फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, खाली शाखाएं ही आकाश की ओर अकड़ी रहती हैं। इसलिए झुकना कमजोरी नहीं, परिपक्वता का चिन्ह है। साधु जी,
झुकते वही है साधु जी जो जिंदा है, अकड़ तो मुर्दे की खास निशानी होती है, ये फकीरों ने फरमाया। अकड़ा हुआ जिस्म जो है वो तो मुर्दे का ही होता है साधु जी। पंडित ने पहली बार सिर झुका लिया। उन्हें अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। कितनी बार उन्होंने केवल सम्मान पाने के लिए वाद विवाद किया, बहस की, कितनी बार दूसरों को छोटा सिद्ध करने में अपना समय नष्ट किया, कितनी बार किसी की प्रशंसा सुनकर भीतर प्रसन्न हुए और किसी की आलोचना सुनकर रात भर बेचैन रहे। आज उन्हें समझ आ रहा था कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि उनका अपना अहंकार था साधु जी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, साहेब महाराज, क्या इतना समय व्यर्थ चला गया? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराए साधु जी, कहने लगे, जिस दिन मनुष्य जाग जाता है उसी दिन उसका नया जन्म होता है। बीता हुआ समय अंधकार था, लेकिन यदि आज दीपक जल गया तो अंधकार की शिकायत करने से क्या लाभ। फिर उन्होंने पास रखी एक बुझी हुई बाती उठाई और उसे जलते दीपक से छुआ। क्षण भर में दूसरी बत्ती जो थी बाती थी वो भी प्रकाश देने लगी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, दीपक अपना प्रकाश बांटता है साधु जी, लेकिन उसका प्रकाश कम नहीं होता। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानी अपना ज्ञान बांटता है, अपनी महानता सिद्ध नहीं करता। ये सुनते ही पंडित की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उठकर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरणों में सिर रख दिया। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। जिस व्यक्ति के सामने बड़े बड़े विद्वान सिर झुकाते थे, आज वही संत सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरणों में विनम्र होकर खड़ा था साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने तुरंत उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, किसी मनुष्य के चरणों में नहीं, सत्य के सामने झुको। व्यक्ति बदल जाते हैं, सत्य कभी नहीं बदलता। पंडित ने कांपती हुई आवाज में कहा, आज तक मैं स्वयं को ज्ञानी समझता रहा, किंतु आज समझ आया कि मैं केवल शब्दों का व्यापारी था। ज्ञान मेरे मस्तिष्क में था, हृदय में नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, जब तक ज्ञान विनम्रता ना दे तब तक वे केवल सूचना है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को सरल बना देता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, संसार तुम्हें तुम्हारे नाम से जानता है और परमात्मा वो मालिक, वो तुम्हें तुम्हारे भाव से पहचानता है। संसार तुम्हारे वस्त्र देखता है, किंतु परमात्मा तुम्हारा अंतकरण देखता है। संसार तुम्हारी वाणी सुनता है, परंतु परमात्मा तुम्हारा मौन सुनता है। सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गई साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो पहले अपने मन को देखना। यदि मन विचलित हो जाए तो समझ लेना कि अभी साधना बाकी है। यदि मन शांत रहे तो समझ लेना कि तुम्हारा मार्ग सही है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ाना, और यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने हृदय में मत उतारना। दोनों ही परिस्थितियां, दोनों ही स्थितियां मन को बांध देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा वैभव धन नहीं, पद नहीं, प्रसिद्धि नहीं साधु जी, बल्कि उसका शांत मन है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर शांति स्थापित कर ली, उससे बड़ा विजेता इस संसार में कोई नहीं। सूर्य अस्त होने लगा था। गंगा के जल पर सुनहरी लहरें नृत्य कर रही थी साधु जी। सभा समाप्त हुई। लोग अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन आज वे केवल एक उपदेश सुनकर नहीं जा रहे थे, वे अपने साथ जीवन का एक अमूल्य सत्य लेकर जा रहे थे। पंडित शारदा प्रसाद भी लौटे, लेकिन आज उनका चलना पहले जैसा नहीं था। पहले उनकी चाल में अभिमान था, अहंकार था, लेकिन अब विनम्रता थी साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज की कर्म की नजर उन पर पड़ चुकी थी। पहले उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था, अब ज्ञान की खोज थी। पहले वे सम्मान मांगते थे, अब सेवा करना चाहते थे। और कहते हैं उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी को छोटा सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने वाद विवाद छोड़ दिए और आत्मचिंतन का जो है, आत्मचिंतन को अपना मार्ग बना लिया साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वो शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है। जो व्यक्ति दूसरों को हराने में लगा रहता है, वे जीवन भर संघर्ष करता है साधु जी, लेकिन जो स्वयं के अहंकार को हरा देता है, उसे किसी पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं रहती। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जब मन देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं,
अहंकार मनुष्य को संसार में बड़ा दिखा सकता है पर परमात्मा के निकट नहीं ले जा सकता साधु जी। परमात्मा के द्वार पर वही पहुंचता है जिसके हाथ खाली हो, हृदय निर्मल हो और मन शांत हो। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई घमंडी व्यक्ति मिले तो उससे युद्ध मत करो, अपनी शांति की रक्षा करो, क्योंकि जो अपनी शांति बचा लेता है वही वास्तव में स्वयं को बचा लेता है साधु जी। अपनी शांति को बचाए रखना शूरवीरों का काम है साधु जी। तो शूरवीर बनिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।